अच्छा जी, तो अब हम अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हमने लास्ट वीक बड़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं इसमें सीखी हैं विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़रा क्विक रिकैप पढ़ें कि हमने जो जो चीज़ें सीखी हुई उनका हमें आइडिया है कि नहीं, और फिर हम चीज़ों को जो है ना वो आगे लेके बढ़ें। ठीक है, देखिए आपने सबसे पहले अपना चैप्टर स्टार्ट किया कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन का। ठीक है, आपको सबसे पहले बताए गए डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आपने बेटा ये डिफरेंसेस याद करने हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या किए। ठीक है, तो हमने कहा एक एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए है और एक इंटरनल वर्ल्ड के लिए। ठीक है, एक पास्ट को कवर करती है, एक पास्ट और फ्यूचर दोनों को कवर करती है। ठीक है, फिर हमने कहा जो है वो एक मॉनेटरी है, दूसरी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि यार एक जो है वो आपके पास जो है उसका स्टैंडर्ड या लीगल रिक्वायरमेंट है, तो फॉर्मेट भी स्टैंडर्ड से पता लगता है। दूसरे की ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फॉर्मेट जो है वो कंपनी अपनी मर्जी से भी डिसाइड कर सकती है। ठीक है, अच्छा ये डिस्कशन जब मेरी और आपकी हो गई तो उसके बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन की कि जरा बात करते हैं कॉस्ट होती क्या है। बहुत से लोग कॉस्ट को प्राइस या वैल्यू समझते हैं, तो हमने आपको इनकार किया ही है। कॉस्ट वैल्यू नहीं होती। प्रोडक्ट बनाने में कोई भी खर्चा आ रहा होता है ना, उस खर्चे को हम क्या नाम देते हैं? कॉस्ट देते हैं। प्रोडक्ट बनाने में कोई भी खर्चा आ रहा होता है तो उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा हमने कहा कॉस्ट हमेशा तीन चीजों से मिलकर बनेगी, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। आपने याद रखना है दीज आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने में जो भी माल लग रहा है, लाइक दरवाजे में वुड लग रहा है, चेयर में फोम लग रहा है, ये सब मटेरियल है। वर्कर जो काम कर रहे हैं इस लेबर, और इनके अलावा कोई भी खर्चा हो रहा है दैट इज एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा इस डिस्कशन के बाद फिर हमने कहा कॉस्ट की आपके पास दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने में जो भी ऐसी कॉस्ट आ रही है जो एक यूनिट की वजह से आ रही है, स्प्रेड भी उसी पे करेंगे डायरेक्ट, और जो बहुत सारों पे आ रही है स्प्रेड भी बहुत सारों पे किया जाएगा। हमने उसको क्या कहा बेटा? इनडायरेक्ट का नाम दिया। ठीक है, हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर हमने कहा कि यार जो भी प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारी यूनिट पे कॉस्ट आ रही है, बहुत सारों पे स्प्रेड करो, वो इनडायरेक्ट है। अच्छा फिर इसके बाद हमारी बात हुई कि यार जब दो कॉस्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट के भी तीन एलिमेंट्स होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट के भी तीन होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, अच्छा हमने कहा कॉस्ट की तो इक्वेशन होती है मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस। अगर डायरेक्ट कॉस्ट की इक्वेशन पूछे ना तो वो है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इस डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को हम एक नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसे हम नाम देते हैं ओवरहेड्स का। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमने कहा कि आपको एक बड़ी डिटेल्ड नॉलेज बेस्ड क्लास दी गई कि मेरे भाई डायरेक्ट मटेरियल में और इनडायरेक्ट मटेरियल में फर्क क्या है। मैंने कहा माल है मटेरियल, मटेरियल है माल। ठीक है ना, माल को आप मटेरियल कह दो,
माल को आप, मैंने कहा मटेरियल कह दो, ठीक है, जो भी माल है ना उसे आप मटेरियल कह दो, ठीक है। अगर वो मटेरियल एक यूनिट पे लग रहा है, स्प्रेड भी उसी पे करो, डायरेक्ट मटेरियल है बहुत सारे यूनिट्स पे लग रहा है, स्प्रेड भी बहुत सारे पे करो, डायरेक्ट मटेरियल है। जैसे मशीनरी बहुत सारे यूनिट्स बना रही है और ऑयल लग रहा है तो ऑयल इज मटेरियल, बहुत सारों पे स्प्रेड करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का फर्क, तो मैंने कहा मजदूर जहां नजर आए ना वो लेबर है, ठीक है। अगर वो मजदूर एक यूनिट पे काम कर रहा है उसी स्प्रेड करो तो डायरेक्ट लेबर है, बहुत सारों पे काम कर रहा है बहुत सारों पे स्प्रेड करो इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि यार एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये है कि भाई आप सबसे पहले तो एक्सपेंस देखो कि कोई भी ऐसा खर्चा जो मटेरियल लेबर के अलावा हो रहा है दैट इज एक्सपेंस, एक पे आ रहा है स्प्रेड भी उसी पे करो डायरेक्ट है, बहुत सारों पे आ रहा है बहुत सारों पे स्प्रेड करो दैट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। एक मिनट एक सवाल ले लूं जरा। जी, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया ना वो डिफरेंस बिल्कुल आपने मतलब जो मुझे मैसेज में टाइप किया वो बिल्कुल सही है, ऐसे ही हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंस को। अच्छा जी, अब फिर इसके बाद जो हमारी लास्ट क्लास स्टार्ट हुई ना, उस लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसे पहले बताया फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। मैंने कहा टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, लेकिन फिर लोग कहते हैं नीचे सिर्फ यूनिट्स ही आ सकता है, आर्स केजीस कहाँ गया। मैं फॉर्मूला को मॉडिफाई किया, टोटल कॉस्ट अपॉन लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप जो भी काम कर रहे हो आपकी एक्टिविटी है, मैं क्लास ले रहा हूँ भी मेरी एक्टिविटी है, आप अगर कुछ परचेस कर रहे हो तो आपकी एक्टिविटी, उसका जो भी लेवल है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है। तो अब अगर मैं घंटे काम कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में घंटे भी आ सकते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी में, केजीस काम कर रहा हूँ तो लेवल ऑफ एक्टिविटी भी केजीस आ सकते हैं। सही है ना। अच्छा, आपने ऐसे बहुत सारे सवालात किए जिसमें मैंने आपको कॉस्ट दी और उसको कहा भाई इतने केजीस बन रहे हैं इतनी शर्ट्स बन रही हैं, आपने कहा ठीक है अभी मेरी एक्टिविटी है उससे डिवाइड कर दिया, कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ठीक है। और फिर हमने मेन गेम स्टार्ट किया लास्ट क्लास में, हाउ कॉस्ट बिहेव। तो मैंने कहा कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो एक्टिविटी को जितना भी चेंज कर दो वो अपनी जगह से हिलती नहीं है, दे आर कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। रेंट, मैनेजर सैलरीज की एग्जांपल दी, ठीक है। मैंने कहा कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो एक्टिविटी बदलने के साथ बदल जाती हैं, दे आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। घंटे काम कर रहा हूँ, माल ले रहा हूँ, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और तीसरा मैंने कहा कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनमें वेरिएबल फिक्स दोनों होते हैं, दे आर कॉल्ड सेमी वेरिएबल, मिक्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसकी आपको एग्जांपल्स दी, ठीक है। ग्राफ फिक्स कॉस्ट का लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, वेरिएबल कॉस्ट का ये, और सेमी वेरिएबल या मिक्स कॉस्ट का ये भी हो सकता है वेरिएबल फिक्स वाला, ये भी हो सकता है वेरिएबल फिक्स वाला, और ऊपर से स्टार्टिंग का भी हो सकता है, ठीक है। जी, जो मैंने तमाम इश्यूज रिवाइज कराए हैं इनमें कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछो, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए इन सब पे क्लियरेंस होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको कोई मसला नहीं है तो मैं आगे कुछ चीजें लिख रहा हूँ वो कॉपी कर लो।
अच्छा यार देखो, ये जो बिहेवियर और कॉस्ट है ना, कि कॉस्ट बिहेव कैसे करती है, तो मैंने तुमसे ये कहा कि कॉस्ट के बिहेव करने का तरीकेकार ये है, गौर से सुना भी, कि ये जो एक बच्चा है कोई ताहा है मयूब, इसके सवाल का जवाब भी इसी में आ जाएगा, मैंने इसके सवाल का जवाब दिया नहीं। बेटा कुछ कॉस्ट का बिहेवियर ये होता है, तुम एक्टिविटी को बदलते रहो, नहीं लेंगे अपनी जगह से, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, वो ढीट होती है तुम्हारी तरह, ठीक है ना, कि यार कोई कुछ भी कर लेना वो अपनी जगह से टिक से मिस नहीं होंगे, ठीक है, वो ढीट होती है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जब तुम घर में ज्यादा लोग रहो कम लोग रहो, ज्यादा गाने सुनो कम गाने सुनो, ज्यादा टीवी, यार रेंट में नहीं चेंज होना, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, तुम अगर मिसाल के तौर पर प्रिंस का बिस्किट खरीदने जा रहे हो 10 रुपए का, एक खरीदोगे 10 रुपए का, दो खरीदोगे 20, तीन खरीदोगे तीन, देखो एक्टिविटी प्रिंस का बिस्किट खरीदना उसके साथ साथ चेंज होती जा रही है, वेरिएबल है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अपने लेबर को पे करते हो, वर्कर को पे करते हो 8 रुपए पर घंटा, 1 घंटा काम किया 8 रुपए, 2 घंटे काम किया 16 रुपए, 3 घंटे 24 रुपए, एक्टिविटी के साथ साथ घंटों के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट में दोनों होती है, वेरिएबल भी फिक्स भी, टेलीफोन बिल, लेबर विद कमीशन, ओवर टाइम वगैरह वगैरह, सभी वेरिएबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट का बिहेवियर होता है स्टेप कॉस्ट, यानी कहा जाता है स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप होती है सीढ़ी, स्टेप्स सीढ़ी, ग्राफ देख रहे हो, स्टेप या सीढ़ी। स्टेप फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है, सुनो। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड रहती है। क्या हमने उसका आपको ग्राफ पढ़ाया है कि कुछ कॉस्ट फिक्स रहती है? बेटा कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो सिर्फ फिक्स रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट ही, हाँ भाई, स्टेप फिक्स कॉस्ट ही है। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स रहती हैं, सिर्फ एक रेंज के अंदर फिक्स रहती हैं, सिर्फ एक रेंज के अंदर। रेंज से बाहर निकलते ही ना उसमें एक स्टेप जंप आ जाता है, फिर वो फिक्स्ड हो जाती है। फिर रेंज तक फिक्स रहती हैं, रेंज से बाहर निकलते उसमें एक स्टेप या जंप आ जाता है, फिर फिक्स्ड हो जाती है। लाइक सुनना है ग्राफ, ये तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है ना, सारी जिंदगी के लिए फिक्स्ड हो गई कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं फिक्स्ड हैं, सारी जिंदगी के लिए नहीं, बस थोड़े अरसे के लिए, रेंज तक। रेंज से बाहर निकलते उसमें स्टेप आ जाएगा ऊपर, जंप, फिर फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर रेंज से बाहर निकलती वापस स्टेप आ जाएगा, जंप, फिर फिक्स्ड हो जाएंगी। फिर रेंज से बाहर निकलती वापस स्टेप आ जाएगा, फिर फिक्स्ड हो जाएंगी, सीढ़ियों की तरह। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। सवाल आया भाई, सर एग्जाम्पल दे दो। अरे भाई एग्जाम्पल तो मिलेगी, उसके बगैर तो बात ही नहीं हो रही। अब सुनो, रेंट, लास्ट क्लास में एग्जांपल ली थी रेंट की, क्या कहा था, रेंट को फिक्स कॉस्ट है, बिल्कुल रेंट फिक्स रहता है ना। अब मिसाल के तौर पे तुमने एक प्रॉपर्टी ली रेंट पे 10,000 रुपए महीना पे, और तुमने कहा ये जिंदगी भर रेंट चेंज नहीं होगा, तो अब ये जिंदगी भर के लिए कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। लेकिन पता है प्रॉपर्टी की रेंट की डील कभी भी ऐसी नहीं होती, रेंट फिक्स कॉस्ट है, डील कभी भी ऐसी नहीं होती कि यार 10,000 रुपए महीना सारी जिंदगी के लिए फिक्स्ड है। तुम्हें पता है प्रॉपर्टी का जो रेंटल एग्रीमेंट होता है वो 1 साल का होता है, और उसमें क्लॉज डला हुआ होता है कि 1 साल बाद रेंट आपको 10% बढ़ाना है। तो अब सुनो, तुमने एक प्रॉपर्टी ली 10,000 रुपए महीना पे, बेटा ये सारी जिंदगी के लिए थोड़ी फिक्स्ड हो गई, सिर्फ 1 साल के लिए फिक्स्ड है। 1 साल जैसी पुराना, उसमें 20% का स्टेप या जंप आ गया, 12,000 हो गई। फिर क्या 12,000 फिक्स्ड हो गई सारी जिंदगी के लिए? अगर सारी जिंदगी के लिए फिक्स हो जाती नहीं है, लेकिन 12,000 सारी जिंदगी के लिए फिक्स नहीं है, थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद वापस 10% का स्टेप आ जाएगा, फिर वो फिक्स्ड हो जाएगी। फिर वो फिक्स कॉस्ट ही है, ये कांस्टेंट ही है। लेकिन अगर कोई फिक्स कॉस्ट है ना जो सारी जिंदगी के लिए कांस्टेंट है, वो फिक्स कहलाती है। एक थोड़े अरसे के लिए कांस्टेंट है, फिर स्टेप या जंप, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर स्टेप या जंप, स्टेप फिक्स कॉस्ट। और सुनो,
लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्स एक्सिस पे आता है, कॉस्ट आती है। तो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ऐसे ही डमी फिगर्स डाल दिए, 1000, 2000, 3000, 4000 यूनिट्स, और डमी कॉस्ट डाल देता हूँ 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख। अच्छा अब सुनो, मुझे ना प्रोडक्शन करने के लिए एक मशीन चाहिए। मुझे प्रोडक्शन करने के लिए एक मशीन चाहिए, और वो मशीन मैं किराए पे लेता हूं 50,000 रुपए। मुझे प्रोडक्शन करने के लिए एक मशीन चाहिए, और मशीन मैं लेता हूं 50,000 रुपए किराए पे। ठीक है, अब बताओ, मैंने मशीन 50,000 रुपए रेंट पे लिए, क्या ये फिक्स कॉस्ट है? यस। अच्छा, अब अगर मैं अपना केस यहाँ पे छोड़ दूं ना, अगर मैं अपना केस यहाँ पे छोड़ दूं कि यार एक मशीन चाहिए मुझे प्रोडक्शन के लिए, और मशीन का किराया 50,000 रुपए, तो बताओ क्या रेंट फिक्स कॉस्ट है? यस। तुमने कहा वाई एक्सिस पे 50,000 रुपए, ये रहा, इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। फिक्स कॉस्ट है ना भाई 50,000। लेकिन लेट सपोज मैं एक शर्त ऐड करूं, मैं कहूं मुझे किराए पे एक मशीन चाहिए, किराया है 50,000 रुपए, फिक्स कॉस्ट है रेंट, लेकिन मशीन सिर्फ 1000 यूनिट्स बना सकती है। मशीन सिर्फ 1000 यूनिट्स बना सकती है। अगर तुम्हें 1000 यूनिट से ज्यादा बनाने हो ना, तो तुम्हें और मशीन लेनी पड़ेगी। अब देखो केस डिफरेंट हो गया है। मशीन का रेंट 50,000 है, मशीन सिर्फ 1000 यूनिट बना सकती है, 1000 से आगे जाना है और मशीन चाहिए। अब बताओ क्या ये 50,000 रुपए रेंट फिक्स कॉस्ट है? यस, ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन सारी जिंदगी के लिए फिक्स नहीं है कि तुमने स्ट्रेट लाइन बना दी। ये फिक्स्ड है 50,000, यहाँ पे स्टार्ट करो, सिर्फ कहां तक फिक्स्ड है? 1000 यूनिट। बेटा जैसी 1000 से आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक नई मशीन चाहिए होगी। जैसी 1000 से आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक नई मशीन चाहिए होगी। 50,000 रुपए की और चाहिए होगी मशीन, स्टेप आ जाएगा कॉस्ट में, 2 मशीन 1,00,000 हो जाएगी। क्या 1,00,000 की कॉस्ट सारी जिंदगी फिक्स्ड हो जाएगी? नहीं, सिर्फ 2000 यूनिट्स तक। जैसी 2000 से आगे जाएंगे, एक तीसरी मशीन चाहिए होगी, 3 मशीन हो जाएंगी, 1,50,000 कॉस्ट हो जाएगी। कि सारी जिंदगी के लिए फिक्स्ड हो जाएगी? नहीं, सिर्फ 3000 तक। 3000 से आगे जाऊंगा ना, तो एक और मशीन चाहिए होगी, तो देख लें स्टेप फिक्स कॉस्ट। अच्छा, आपने अपने एग्जाम्स वगैरह दिए, तो आपको पता है एग्जाम्स वगैरह में ये जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स फिक्स सैलरी पे काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या इन्विजिलेटर एक रखा जाता है, चाहे 500 बच्चे हो, चाहे 1000 बच्चे हो, चाहे 10,000 बच्चे हो? अगर जितने बच्चे हो एक ही इन्विजिलेटर रखा गया ना, तो वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, अगर जो है हमने एक इन्विजिलेटर रखा है ना 10,000 रुपये महीना पे, और जितने भी बच्चे हैं, तो भी वो फिक्स कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन आपको पता है इन्विजिलेटर टू स्टूडेंट का एक रेशो होता है, हिसाब किताब होता है, कि भाई आपके पास लेट सपोज 100 स्टूडेंट पे एक इन्विजिलेटर है, तो अब देखें उसकी जो सैलरी है ना इन्विजिलेटर की 10,000 की, वो फिक्स कॉस्ट है सिर्फ 100 बच्चों तक। 100 से ज्यादा बच्चे हुए एक और इन्विजिलेटर लाना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चे हुए एक और इन्विजिलेटर लाना पड़ेगा, तो ये फिक्स तो है स्टेप के साथ। ठीक है, अब मार का सवाल है सर पुरानी मशीन तो यूजलेस हो जाएगी। बेटा ये किसने कहा आपको कि पुरानी मशीन यूजलेस हो जाएगी? ठीक है, पुरानी मशीन से 1000 बन रहे होंगे, आपको 1000 से ऊपर जाना है तो दूसरी मशीन लाओगे, तो दूसरी मशीन अगले 1000 बनाएगी, पहली मशीन पिछले 1000 बनाती जाएगी। तो वही बात है, 100 बच्चों पे एक इन्विजिलेटर। अब मैं 100 से ज्यादा बच्चे हुए तो 2 इन्विजिलेटर, आपने कहा पिछला तो खत्म हो गया ना, वो तो यूजलेस हो गया, हटाओ भाई इन्विजिलेटर को। नहीं भाई, यूजलेस क्यों होगा? 1000 यूनिट्स तक 50,000 रुपए, अब मैं 2000 बना रहा हूं, तो भाई नई मशीन पे 1000 बन रहे हैं और पुरानी मशीन पे भी 1000 बन रहे हैं, तो यूजलेस क्यों हुई? और वैसे आपका जो सवाल है स्टेप सिर्फ ऊपर जाते हैं या नीचे भी जाता है? स्टेप देखें ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ऊपर जाने वाला स्टेप है, नीचे जाने वाला नहीं। ठीक है, इसको कॉपी करो बेटा, ग्राफ बनाओ, कोई सवाल है तो पूछो। 4 बिहेवियर्स पढ़ा दी गए, सारी जिंदगी के लिए सेम फिक्स कॉस्ट, बदलते रहे वेरिएबल कॉस्ट, मिक्स्ड है तो सेमी वेरिएबल, और अगर ये स्टेप है तो स्टेप कॉस्ट। ठीक है, कॉपी करो, कोई सवाल है पूछो, और इसके बाद मैं स्क्रीन बदलूंगा, कुछ नई चीजें लिखूंगा, वो नई चीजें कॉपी करना।
अच्छा, अब तो मैं एक और मजेदार चीज सीखने जा रहे हो, लेकिन ये थोड़ी सी है ना ट्रिकी भी है, तो इसलिए इसको बिल्कुल एहतियात से समझना। और मैं पहले जरा जो है वो 2 मैसेजेस आए मैं उनको देख लूं। अच्छा जी मैम, आपने रेंट एग्जाम्पल रिपीट करने को कहा। देखें, अगर मेरा किसी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट ऐसे हुआ है कि मैं आपको 1 लाख रुपए महीना दूंगा, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। सारी जिंदगी के लिए 1 लाख ही रहेगा, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी फिक्स कॉस्ट की। अगर मैं कहूँ भाई 1 लाख रुपए महीना है, 1 साल तक वैलिड, उसके बाद 10% बढ़ेगा, फिर 1 साल तक वैलिड है, फिर 10% बढ़ेगा, तो ये 1 लाख फिक्स तो है एक लिमिट तक, फिर स्टेप आ जाएगा, फिर फिक्स्ड हो जाएगी, फिर 10% का स्टेप आएगा एंड सो ऑन। अच्छा, अब जरा ना मेरी बात ध्यान से सुनना। वैसे तो तुमने 4 बिहेवियर्स पढ़े, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट जो बदलती रहती है, सेमी वेरिएबल जिसमें दोनों होते हैं, और स्टेप फिक्स कॉस्ट लिमिट तक फिक्स, उसके बाद जब। अब जरा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ जरा। 4 बिहेवियर पढ़े, लेकिन मेनली जो बिहेवियर है वो 2 हैं। क्या ख्याल है? सेमी वेरिएबल कोई नई चीज थोड़ी है, इन्हीं दोनों का सम है। स्टेप कोई नई चीज थोड़ी है, फिक्स कॉस्ट ही है, बस थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म। असल में सिर्फ 2 मेन वर्जन्स हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। भाई सेमी वेरिएबल में क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। स्टेप में क्या किया, फिक्स्ड ही लिए। असल तो जो है वो ये दो। तो अब मुझे तुम्हें इन दोनों के हवाले से कुछ बात करनी है। बेटा, मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या बताया? वेरिएबल कॉस्ट का नेचर बताया, इट चेंजेस एस लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंजेस। ये एक्टिविटी चेंज होने के साथ साथ चेंज होती है। लेकिन अब मैं एक नई बात बता रहा हूं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी चेंज होने के साथ चेंज होगी सिर्फ टोटल में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर्म में ना फिक्स्ड होती है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, एक्टिविटी चेंज होने के साथ साथ चेंज होती है इन टोटल। बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर्म में ना कांस्टेंट रहती है। बात गौर से सुनना, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्टिविटी चेंज होने के साथ चेंज होती है, यही आपको पढ़ा है टोटल में। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर्म में कांस्टेंट रहती है। प्रूफ कर दूं? चलो सुनो। लेट सपोज तुम पेन खरीदने गए, पेन खरीदने गए। पेन है 5 रुपए का। कितने का है? 5 रुपए का। बताओ, अगर 2 पेन्स खरीदें कितने का मिलेगा? 10। बताओ, अगर 3 पेन्स खरीदें कितने के मिलेंगे? 15। बताओ, अगर 4 पेन्स खरीदें कितने के मिलेंगे? 20। तुमने कहा यहाँ मेरी एक्टिविटी है पेन्स खरीदना, यहाँ मेरी एक्टिविटी है पेन्स खरीदना, एक्टिविटी बदल रहा हूं। कॉस्ट अपनी जगह कांस्टेंट है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन देखो चेंज किस फॉर्म में हो रही है? टोटल में। पर यूनिट फॉर्म में ये क्या रह रही है? कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट में इसका मतलब है सिर्फ लास्ट क्लास वाला एक बिहेवियर याद नहीं रखो। वेरिएबल कॉस्ट में फिर सिर्फ लास्ट क्लास वाला बिहेवियर याद ना रखो कि वेरिएबल कॉस्ट बस एक्टिविटी चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाती है। अब 2 बिहेवियर याद रखो वेरिएबल कॉस्ट के। ये एक्टिविटी चेंज होने के साथ चेंज होगी टोटल में। दिख रहा है ना? 2 पेन खरीदे तो 10, 3 खरीदे 15, 4 खरीदे 20, टोटल में चेंज हो रही है। पर यूनिट, पर पेन क्या है? कांस्टेंट है। सुनते रहो, अभी बात खत्म नहीं हुई। मेरे पास एक वर्कर काम कर रहा है, मैं उसको 5 रुपए फी घंटा देता हूँ। बेटा बताओ, 5 रुपए फी घंटा दे रहे हो, अगर वो 2 घंटे काम करे 10 रुपए ले जाएगा। 5 रुपए फी घंटा दे रहे हो, अगर वो 3 घंटे काम करे 15 ले जाएगा। 5 रुपए फी घंटा दे रहे हो, 5 घंटे काम करे 25 ले जाएगा। बताओ यहाँ एक्टिविटी क्या है? घंटे काम करना। क्या घंटे बदलने के साथ साथ कॉस्ट बदल रही है? यस, वेरिएबल है मेरे भाई टोटल में। बताओ, पर यूनिट क्या हिसाब किताब है? पर यूनिट या पर आर कांस्टेंट है।
यार तुम माल खरीदते हो बाजार से 2 रुपए पर केजी का, तो तुम्हारी एक्टिविटी माल खरीदना है ना। 10 केजी खरीदोगे 20, 3 केजी 30 केजी खरीदोगे, सॉरी 2 रुपए पर केजी है, 10 केजी खरीदोगे 20, 20 केजी खरीदोगे 40, 30 केजी खरीदोगे 60। एक्टिविटी है केजी खरीदना। बेटा केजी खरीदोगे तो उसके साथ साथ कॉस्ट बदलेगी, वेरिएबल है टोटल में, पर केजी तो सेम है ना। तो अगर सबवे का एक सैंडविच लिया, तुम्हारी एक्टिविटी सबवे का सैंडविच लेना, 250 रुपए का सैंडविच है। एक सैंडविच खरीदोगे 250, दो खरीदोगे 500, तीन खरीदोगे 750, टोटल में कॉस्ट चेंज हो रही है, पर सैंडविच तो कांस्टेंट है ना। तो अब वेरिएबल कॉस्ट के बारे में सिर्फ ये याद में रखना, ये बदलती है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट बदलती है टोटल में, पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है। इसीलिए ये जो टोटल में बदलती है ना, इसका ग्राफ तो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, कि लेवल ऑफ एक्टिविटी और कॉस्ट, लेवल ऑफ एक्टिविटी बदलने के साथ साथ कॉस्ट बदल रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है, जब ये पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है तो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट में ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट वाला, फिक्स वाला। भाई वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बदलती है तो पढ़ा दिया था ना ग्राफ, पर यूनिट में कांस्टेंट है तो इसका बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ फिक्स कॉस्ट जैसा होगा, जो फिक्स कॉस्ट वाला में बनाया हुआ है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट में तो मैं दो बातें याद रखनी है, एक्टिविटी बदलने के साथ साथ बदलेगी टोटल में, पर यूनिट में कांस्टेंट रहेगी। तो ग्राफ टोटल का पूछे तो वेरिएबल वाला, पर यूनिट का पूछे बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स वाला। कॉपी कर लो एग्जांपल्स, कोई सवाल है पूछो भाई। आप कॉपी करने में रिपीट कर देता हूँ भाई, दो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसमें, कॉपी करने में रिपीट कर देता हूँ। मुनीब आप जो सवाल कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, एक बार फिर समझा दे। मैंने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो समझा ही नहीं है बेटा, अभी मैं तो वेरिएबल कॉस्ट से स्टार्ट किया है। क्लास में नहीं हो क्या आप एक्टिव?
अच्छा, अब ये एक बार रिपीट कर देते हैं बात, ठीक है, ताकि बात जो है वो लोगों के जहनों में फीड हो जाए, ठीक है। यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी क्लास के ना 2-3 लोग सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी फिर एक सवाल आया कि टोटल फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल नजर नहीं आ रही। मेरे भाई मैंने फिक्स कॉस्ट पढ़ाई नहीं है अभी, मैंने तो पहले पढ़ाई वेरिएबल कॉस्ट है, अभी फिक्स कॉस्ट पे तो मैं जाऊंगा। ये कौन सी सस्ती तुम लोग भंग पी के आ गए हो भाई, जरा थोड़ी महंगी वाली पियो, ताकि जो है वो बिल्कुल एक्टिव रहो, सही है। अच्छा, तो अब मैंने वेरिएबल कॉस्ट को स्टार्ट किया। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाई थी कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जो एक्टिविटी चेंज होने के साथ चेंज होती है। ना मैंने टोटल बताया, ना पर यूनिट बताया। अभी जरा हम घुमा रहे हैं बात। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो एक्टिविटी चेंज होने के साथ चेंज होती है टोटल में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर्म में कांस्टेंट रहती है। बोला पहले तो उसका सबूत दे दे। यार तो मैं अपने घर में ना चीनी मंगवानी है, चीनी है रेट सपोज 70 रुपए किलो। यार खुद सोचो, 1 किलो मंगवाओगे 70 की आएगी, 2 किलो मंगवाओगे 140 की आएगी, ठीक है। क्या चीनी खरीदना एक्टिविटी है, एक्टिविटी बदलने के साथ कॉस्ट बदली टोटल में, पर किलो क्या रही, कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का नेचर याद रखो, ये टोटल में तो बदलेगी, क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट से टोटल कॉस्ट आती है। तो टोटल में तो बदल रही है, पर किलो में क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने कहा इससे वेरिएबल कॉस्ट का नेचर याद रखो, ये बदलेगी जरूर, पर यूनिट में नहीं, टोटल में, पर यूनिट में कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है लास्ट क्लास में मैंने आपको जो वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाई थी वो टोटल थी, यस। आज के बाद वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है ना, ये तुम ऐसे नहीं बताओगे। तुमसे अगर कोई पूछ रहा है वेरिएबल कॉस्ट का बताओ टोटल में क्या बिहेवियर है, तुम कहोगे वो एक्टिविटी चेंज होने के साथ चेंज हो जाती है। मुझे पर यूनिट में क्या बिहेवियर है तो वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे अब अगर आइंदा तुमसे कोई सवाल करे ना, हाँ भाई वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, तुम ये नहीं बोल देना बदलती है। जब वो बोले ना वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, तो तुम उससे पूछना यार आप टोटल में पूछ रहे हैं पर यूनिट में। वो बोले मैं टोटल में पूछ रहा हूँ, तो बोलना हाँ ये बदलती रहती है, पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए इसका ग्राफ टोटल का क्या है, एक्टिविटी लेवल के साथ साथ चेंज होगी, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। भाई पर यूनिट में इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है फिक्स नेचर है तो फिक्स कॉस्ट जैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसमें ना मुझे तुम्हें एक बात जरा एहतियातन बतानी है जो लोगों से गलती हो जाती है। पेपर में तुम्हारे एक एमसीक्यू आया, ग्राफ बना हुआ है, किसका ग्राफ है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। तुमने कहा यार सर ने पढ़ाया था ये ग्राफ फिक्स कॉस्ट का होता है, तुमने फिक्स कॉस्ट पर टिक मार दिया, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा एक और सवाल आया, ये ग्राफ बना हुआ है, बोले ये किस कॉस्ट का ग्राफ है। ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। तुमने कहा यार सर ने ही ग्राफ फिक्स कॉस्ट का बताया था, लेकिन सर ने ये ग्राफ बताया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का नेचर भी फिक्स्ड होता है ना, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी ग्राफ है, आंसर भी है, बिल्कुल सही है। तो मैं दोनों में फंसोगे नहीं, ये ग्राफ फिक्स कॉस्ट का भी है, ये ग्राफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी। अच्छा कभी पेपर में सवाल आ जाता है, ये ग्राफ बना हुआ है, पूछता है बताओ ये कौन सी कॉस्ट का ग्राफ है, फिक्स कॉस्ट ऑप्शन है, वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन बी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑप्शन सी और स्टेप कॉस्ट। अब बच्चा फंस गया, बोला यार ये ग्राफ जो है ना वो सर ने बताया था फिक्स कॉस्ट का भी है, और ये सर ने ग्राफ बताया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी है। ये ग्राफ अब दो का है ना, फिक्स कॉस्ट का भी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी है। तो मैं इसको कौन सा ऑप्शन टिक करूं, तो एक ने कहा यार फिक्स कॉस्ट ए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सी, ए और सी दोनों टिक कर लो। तो बेटा याद रखना एक टिकट में एक बार मजा मिलता है, एक टिकट में दो मजे नहीं मिलते कि आप दो ऑप्शन पे टिक कर दो, एक ही ऑप्शन पे टिक करना है। अब ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि ग्राफ फिक्स कॉस्ट का भी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी है, फंसा दिए एग्जामिनर ने, क्या जवाब दे। आसान है, एक्सेस चेक कर लेना, लिखा हुआ हो ना लेवल ऑफ एक्टिविटी और कॉस्ट,
इसका मतलब है वो कॉस्ट फॉर्म में बात कर रहा है, टोटल फॉर्म में बात कर रहा है। ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि वो टोटल में बात कर रहा है, ये फिक्स कॉस्ट ग्राफ। हाँ, अगर लिखा हुआ हो ना एक्सेस पे लेवल ऑफ एक्टिविटी और कॉस्ट पर यूनिट, अब वो तुमसे सवाल करना चाह रहे पर यूनिट फॉर्म में, तो अब तुम्हारा आंसर होगा सी, क्योंकि पर यूनिट फॉर्म में ये किसका ग्राफ होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। ये तुम देख भी लो, मैंने यहाँ भी तुम्हें एक्सेस में मेंशन किया, ये ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है ना। तो अगर तो फिक्स कॉस्ट है ऑप्शन में, वही लिख दो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही लिख दो। दोनों आ गए तो तुम फंस जाओगे। एक्सेस गौर से देखना, अगर न्यूमरेटर में कॉस्ट लिखी हुई है तो ये टोटल में पूछ रहा है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। और अगर ये पर यूनिट लिखा हुआ है एक्सेस पे, तो ये पर यूनिट पे पूछ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। कोई सवाल है पूछ लो, ये बात नोट कर लो जरा। सवालात ले लें जरा।
ये एक बच्चा चाह रहा है कि हम एमसीक्यू वाली बात चेंज कर वो रिपीट कर दें। देखिए भाई, मैंने आपसे कहा कि अगर एक ग्राफ बना हुआ है स्ट्रेट लाइन वाला और वो पूछे कि ये कौन सी कॉस्ट का ग्राफ है, ऑप्शंस में फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, तो तुम फंस जाओगे ना, क्योंकि हमने आपको जो पढ़ाया है उस पढ़ाने में ये ग्राफ हमने आपको फिक्स कॉस्ट का भी ग्राफ बताया और ये ग्राफ आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी बताया। ठीक है ना? तो आप तो फंस जाओगे कि यार ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डालें या ऑप्शन फिक्स कॉस्ट डालें। उससे परेशान नहीं होना। एक्सेस देख लेना, एक्सेस पे कॉस्ट लिखा हुआ है ना, कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखा हुआ। दैट मीन सवाल पर यूनिट की बात नहीं कर रहा। तो जब पर यूनिट की बात नहीं हो रही, टोटल की बात हो रही है, तो ये टोटल में किसका ग्राफ होता है? फिक्स कॉस्ट का। आप फिक्स कॉस्ट लिख देना। लेकिन अगर एक्सेस पे कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है, दैट मीन्स इस बार सवाल बात पर यूनिट में कर रहा है। तो पर यूनिट में किसका ग्राफ होता है बेटा? फिक्स कॉस्ट का नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे आपके साथ एक बात और करनी है फिक्स कॉस्ट के हवाले से। अच्छा भाई देखो जरा, तो मैं लास्ट क्लास में मैंने फिक्स कॉस्ट पढ़ाया था। फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी? ये लिखी हुई है, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी में जितना भी चेंज ले आओ ना, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है? अब मैं नई बात बता रहा हूँ, लेवल ऑफ एक्टिविटी में कुछ भी चेंज आए, कॉस्ट अपनी जगह चेंज नहीं होगी। ठीक है? ये फिक्स कॉस्ट है। नई बात बता रहा हूँ, एक्टिविटी लेवल चेंज होने से कॉस्ट चेंज नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट सिर्फ टोटल में। बेटा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉर्म में चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉर्म में चेंज होती है, और क्या चेंज आता है? इट डिक्रीजेस एज लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस। मिक्सअप से बचा लूंगा, मैं आपको बचा लूंगा मिक्सअप से, आप परेशान नहीं होना। फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या है बेटा? फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है टोटल में। इन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉर्म में बदल जाती है। क्या बदलती है? इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने से कम हो जाती है। सुनना भाई, प्रूफ ले लो पहले। बेटा मेरा रेंट है 10,000 रुपये पर मंथ। रेंट कितना है? 10,000 पर मंथ। जनवरी में मैंने 1,000 यूनिट्स बनाए, कितना रेंट दूंगा? 10,000। ठीक है बेटा, फेब्रुवरी में मैंने 2,000 यूनिट्स बनाए, कितना रेंट दूंगा? 10,000। भाई रेंट 10,000 पर मंथ है ना। जनवरी में 1,000 यूनिट्स बनाऊंगा, 10,000 का रेंट। फेब्रुवरी में 2,000 यूनिट्स बनाऊंगा, 10,000 का रेंट। मार्च में मैंने 4,000 यूनिट्स बनाए, कितना रेंट दूंगा? 10,000 रेंट। तो फिक्स कॉस्ट। तो देखो, एक्टिविटी थी मेरी यूनिट्स बनाना, एक्टिविटी चेंज होने के साथ साथ कॉस्ट चेंज नहीं हुई टोटल में।
अगर पर यूनिट निकालूं तो देखो जनवरी में 10,000 का रेंट है, 1000 यूनिट्स हैं, तो पर यूनिट निकाल लो। 10,000 की कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 से डिवाइड कर दो, 10 बनेगा। बेटा फरवरी में रेंट भी 10,000 है लेकिन 2000 यूनिट्स बनाए, कॉस्ट पर यूनिट के लिए डिवाइड कर दो 2000 से, 5 बनेगा। बेटा मार्च में 10,000 की कॉस्ट आई है, आपने 4000 यूनिट्स बनाए हैं, तो पर यूनिट निकालो डिवाइड करके 2.5। तो बेटा एक्टिविटी चेंज होने से कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, किसमें? टोटल में। लेकिन पर यूनिट हमें देख रहे हो चेंज आ रहा है। और क्या चेंज आ रहा है? ये वाला, इट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो रही है ना, एज लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस। लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ रहा है लेकिन ये डिक्रीज हो रही है। देख रहे हो 1000 2000 4000 हो रहा है, टोटल में कांस्टेंट है, पर यूनिट में कम हो रही है। जैसी एक्टिविटी बढ़ रहा है पर यूनिट में कम हो रही है। तो अब फिक्स कॉस्ट के बारे में भी ये याद रख लो, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगी टोटल में। पर यूनिट में उसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? इट डिक्रीजेस एज लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस। कॉपी करो इस एग्जांपल को, फिर ग्राफ समझाता हूं। जी जी, आप कॉपी कर लें बेटा, रिपीट करता हूं मैं, हमेशा तो करता हूं रिपीट, एक दफा तो कभी भी नहीं खत्म करता ना बात। चलो भाई रिपीटेशन सुन लो। हमारा जो एडमिन वाला बंदा है ना, उसकी सैलरी है लेट सपोज 20,000 रुपए पर मंथ। सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ। बेटा जनवरी में 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया, सैलरी क्या दूंगा? 20,000। बेटा फरवरी में 2000 बच्चों ने एडमिशन लिया, सैलरी क्या दूंगा? 20,000। मार्च में 5000 बच्चों ने एडमिशन लिया, सैलरी क्या दूंगा? 20,000।
बताओ क्या एक्टिविटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बदलने के साथ साथ कॉस्ट चेंज हो रही है? नहीं, ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन देखो ये टोटल में चेंज हो रही है। पर यूनिट निकालोगे ना, 20,000 ओवर 1000 क्या बनेगा? 20। 20,000 ओवर 2000 10। 20,000 ओवर 5000 4। बेटा फिक्स कॉस्ट का नेचर ये, वो एक्टिविटी लेवल चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती टोटल में। पर यूनिट में आप देखो उसमें चेंज आ रहा है, और वो क्या चेंज आ रहा है? वो डिक्रीज हो रही है लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ। ठीक है, तो यही मैंने तुम्हें लिखा है, कि सेकंड एग्जांपल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यही मैंने तुम्हें लिखवाई है बात, कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने के साथ साथ इसमें चेंज नहीं आता टोटल में, लेकिन पर यूनिट फॉर्म में ना ये चेंज होती है। क्या चेंज आता है? इट डिक्रीजेस एज लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है जी, अब मैं इसका ग्राफ समझा रहा हूं।
अच्छा जी, सॉरी जरा नेट का थोड़ा सा इशू हो गया था। अच्छा, अब इसका है ना, अगर आप ग्राफ गौर से देखिएगा, मैं इसका भी ग्राफ आपको बनाने को दिखा दूं, हालांकि आपने ग्राफ सिर्फ याद करने, ग्राफ कभी भी बनाने को नहीं आएंगे। देखो, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो है ना, आप देख चुके हो, ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का नेचर पढ़ा ना तुमने, इट डिक्रीजेस एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज, ये कम होती है एज लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। मैं ड्रॉ भी करके दिखाता हूं, ये डिक्रीज होएगी ऐसे एज लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस। अब प्रूफ कर दूं तो मैं, देखना जरा बना के दिखा देता हूं। रेंट है भाई 10,000 महीना, सही है। अच्छा, जनवरी के महीने में 1,000 यूनिट्स बनाए, फरवरी के महीने में 2,000 यूनिट्स बनाए, और मार्च के महीने में 4,000 यूनिट्स बनाए। जनवरी में 1,000 यूनिट्स बनाए, रेंट 10,000 ही दूंगा, फिक्स कॉस्ट है। फरवरी में 2,000 यूनिट्स बनाए, तब भी रेंट 10,000 ही दूंगा, फिक्स कॉस्ट है। मार्च में 4,000 यूनिट्स बनाए, तब भी रेंट 10,000 ही दूंगा, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, लेकिन पर यूनिट में देखो क्या हो रहा है, 10,000 ओवर 1,000 5, 10,000 ओवर 2,000, सॉरी 10,000 ओवर 1,000 10, फिर 10,000 ओवर 2,000 5, और 10,000 ओवर 4,000 2.5। अब ग्राफ चेक करो, लेवल ऑफ एक्टिविटी और कॉस्ट पर यूनिट। चेक करो बेटा, जब 1,000 यूनिट्स तुमने बनाए, 1,000 यूनिट्स देख रहे हो लेफ्ट साइड पे, 1,000 यूनिट्स बनाए, तो पर यूनिट कॉस्ट 10 है, प्लॉट करो। 1,000 यूनिट्स पे पर यूनिट कॉस्ट 10 है। अच्छा, फिर जब 2,000 यूनिट्स बनाए, पर यूनिट कॉस्ट 5 हो गई है, तो प्लॉट करो 2,000 यूनिट्स पे 5 हो गई। और बेटा जब 4,000 यूनिट्स बनाए, तो देखो पर यूनिट क्या है, 2.5, तो प्लॉट करो 4,000 यूनिट्स पे 2.5 है। ठीक है, ये देख रहे हो, कर्व वाला ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, प्लॉटिंग तुमसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बस इस निशानी से ग्राफ बना हुआ नजर आए ना, तो ये आपके पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। यानी कि पता है तुम्हारी तैयारी में जरूरी क्या है, कि अब तुम्हें 4 बिहेवियर्स नहीं पढ़ने, अब तुम्हें 6 बिहेवियर्स पढ़ने। फिक्स कॉस्ट टोटल, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और स्टेप कॉस्ट। लास्ट क्लास तक तो सिर्फ 4 चीजें आनी चाहिए थी ना, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। 4 बिहेवियर्स आने चाहिए थे, नहीं, अब 6 बिहेवियर्स आने चाहिए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट टोटल, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट टोटल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आखिरी रिवीजन, फिर बात खत्म करते हैं। ठीक है, पूछा जाए फिक्स कॉस्ट टोटल का क्या बिहेवियर है, तुमने कहा है फिक्स कॉस्ट टोटल का बिहेवियर है कांस्टेंट रहती है, ये रहा ग्राफ। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का क्या बिहेवियर है, चेंज होती है, पर यूनिट में चेंज होती है। ठीक है, ये रहा ग्राफ, पूछा जाएगा ग्राफ हाँ पेपर में। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल में क्या बिहेवियर है, चेंज होती है, ये रहा ग्राफ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या नेचर है, कांस्टेंट रहती है, ये रहा ग्राफ। यानी कि मजेदार बात, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है, पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है, जबकि फिक्स कॉस्ट उल्टा है, टोटल में कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट में चेंज रहती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है भाई, मिक्स्ड, ये रहा ग्राफ, और दो और हैं। और स्टेप फिक्स कॉस्ट, रेंज तक फिक्स, फिर स्टेप। ठीक है जी, सही है जी। तो ये 6 बिहेवियर्स की डेफिनेशन और इन 6 बिहेवियर्स के ग्राफ्स आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। काफी हैवी काम आज हमने किया, तो मैं मजीद कुछ नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, क्लास यहाँ पे एंड करने से पहले बस एक फाइनल नोट लिखवा रहा हूँ, वो कॉपी कर लें, पढ़ेंगे उसको फिर हम कल की क्लास में। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें इनसे रिलेटेड।
अब हमने अपनी तमाम क्लासेस में ना सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन ही सीखी है, ठीक है। आप उसको रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम ये अपना कैलकुलेशन टॉपिक पहला स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स का। ये लिख के आप जा सकते हैं। कोई भी सवाल है प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, मैसेज पे, चैट पे, जहां पूछना है, और फिर हम इसमें इंशाल्लाह ताला जो है वो कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट